हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। सो 120 डेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्रैशर में आज है हमारा डे 11 और आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे आईयूपीएससी नेम्स में जो बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं या कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो मिसलीडिंग हैं, जो मिसकंसेप्शंस की वजह से गलत हो जाते हैं। तो उसी को बूस्ट करने के लिए हमारे पास ये 5 क्वेश्चंस हैं स्टार्टअप में और फिर उसके बाद हम लोग फर्दर कुछ और क्वेरीज को देखेंगे जो मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो पहली इस क्वेरी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 रिंग्स दिख रही हैं, तो 2 रिंग्स हैं हमारे पास। तो आपको सोचना पड़ेगा कि रूट वर्ड कौन सी वाली रिंग बनेगी और कौन सी रिंग साइड चेन बनेगी। अब अगर आपने प्रायोरिटी टेबल वाली वीडियो देखी है तो आपको आइडिया होगा जो हमारा CN है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो फिर ये रिंग जो हमारी होगी, ये वाली रिंग, दिस रिंग विल बी अवर मेन चेन, या मैं कह सकता हूं ये हमारा रूट वर्ड बनेगा। तो बेंजीन है और CN है, नाम आ जाएगा हमारा क्या, बेंजो नाइट्राइल। ठीक, तो ये तो बेंजोनाइट्राइल हो गया। अब अगर नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 3 पर 1, ये जो है आपका बड़ी सी फिनाइल की रिंग लगी हुई है और इस रिंग में एक ब्रोमीन लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है। तो फिर इसमें भी नंबरिंग करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये है हमारे पास। अब इसमें क्या क्या है, 6 पे ये ब्रोमो है, 3 पे ये OH है, तो क्या आपने लिखा 3 ब्रोमो 6 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल। और ये पूरा का पूरा ग्रुप कहां पे अटैच है, कार्बन नंबर 3 से, तो बाहर लिख दिया 3। तो क्या आया 3 6 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल बेंजोनाइट्राइल। अब ये जो है आपका गलत हो गया। अब ये कैसे गलत हो गया, हमने तो सब कुछ सही किया, सारी नंबरिंग सही करी, सारा नॉमेनक्लेचर का सिस्टम रखा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी दी, फिर उसका नाम रखा। लेकिन गलती जो हमसे हो गई वो यहां पर हो गई। जब आप सेकंड चेन की नंबरिंग कर रहे थे तो आपने सोचा कि लाइए मैं OH को नीचे की तरफ हाई प्रायोरिटी दे दूं। आप दे तो सकते हैं OH को प्रायोरिटी, लेकिन यहां पर हम CN को ऑलरेडी प्रायोरिटी दे चुके हैं, तो अब यहां पे OH की प्रायोरिटी भूल जाइए। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन करीब में मिल रहा है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, आप ब्रोमीन की तरफ से नंबरिंग करेंगे 2 ब्रोमो होगा ना कि 6 ब्रोमो, और OH हो जाएगा आपका 5 हाइड्रोक्सी। अब इतनी छोटी सी गलती की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। तो याद रखिएगा, जब एक बार प्रायोरिटी आप दे देंगे तो फिर दोबारा प्रायोरिटी नहीं देंगे, जो क्लोजेस्ट मेंबर होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ऐसा होता कि ये ब्रोमीन यहां पे अटैच होता, ये ब्रोमीन इस 3 पोजीशन पे अटैच होता, तो आप सोचते इधर से OH को दे दे, नहीं, फिर आप अगेन ब्रोमीन को प्रायोरिटी देते, क्योंकि ब्रोमीन का B पहले आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिर हम इसको प्रायोरिटी देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। बहुत से बच्चे इसको गलत कर देते हैं, OH के चक्कर में रह जाते हैं, प्रायोरिटी टेबल को ज्यादा लगा देते हैं, थोड़ा बहुत अप्लाई करने के बजाय उसको ज्यादा अप्लाई कर देते हैं। प्रायोरिटी टेबल में आप बस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पकड़ लीजिए, उसके बाद जैसी आपकी प्रायोरिटी है वैसे चलते रहिए, जो क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसको लेके चलेंगे। अब इसकी बात करी जाए तो ये क्वेश्चन गलत होने वाला है नहीं, लेकिन अगर आपको यहां पर बच्चों ये एल्डिहाइड दिख रहा है सबको, अगर आपको ये एल्डिहाइड दिख रहा है और ये रिंग के साथ NH अटैच है, तो ऐसे अगर आपने पढ़ा होगा तो आईपीएससी वाले कहते हैं कि रिंग से जब NH2 अटैच हो, दैट इज व्हाट, एनिलीन, तो आपको कहीं ना कहीं ये एनिलीन सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड दिख रहा है। तो अगर आपको ये एल्डिहाइड दिख गया या आपको ये एनिलीन दिख गया तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। इस पर्टिकुलर केस में गलत हो गया। अगर आपकी अप्रोच कुछ और है तो मे भी सही कर ले जाओगे। अब दूसरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, इसको साफ करके मैं आपको दिखाता हूं कि दूसरी अप्रोच हमारी होनी क्या चाहिए। पहले तो हम इस CHO को हटा देते हैं यहां से, और CHO को मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, बड़ा करके दिखाता हूं ये है कैसे। ये ऐसे है, ऐसे है ना। अब अगर ध्यान लगाओगे तो ये आपका क्या है, CONH। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये बच्चों अमाइड है। तो एल्डिहाइड के बारे में तो सोचना मत, जैसे ही एल्डिहाइड सोचा वैसे ही सवाल गलत हो जाएगा। तो फिर ये अपना अमाइड है। अमाइड की नेमिंग भैया कैसे करते हैं हम लोग, अमाइड के लिए एक कार्बन है तो नाम हो जाएगा मेथेन अमाइड। ठीक, अब क्या रह गया, N से एक फिनाइल रिंग अटैच है, N से एक बेंजीन रिंग अटैच है, फिनाइल रिंग अटैच है, और उस पे 4 पे क्लोरो भी है, ध्यान लगाइए। ठीक, तो हमारे पास क्या है, N से अटैच है 4 क्लोरो फिनाइल, तो नाम क्या आया, N4 क्लोरोफिनाइल मिथेन अमाइड।
अब बहुत से बच्चे इसमें एल्डिहाइड का लॉजिक लगाने लगते हैं तो उनकी स्टार्टिंग ही गलत हो जाती है। अब आते हैं इस क्वेरी पे। अब वीडियो को पॉज करिए। अब आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं धोखा हो जाएगा, तो एक बार खुद से करके देखिए, फिर देखते हैं कि मतलब किसने सही किया और किसने गलत अप्रोच करी। इसकी बात करी जाए तो नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 की नंबरिंग हो गई। अब इसके बाद आती है कि नाम क्या होगा, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट 1,4 डाई आइन। सही बात, पेंट 1,4 डाई आइन। अब अगर इधर देखोगे तो साइक्लोहेक्साइल है ये, और ये भी साइक्लोहेक्साइल है। देखिए ये साहब हमारा एक साइक्लोहेक्साइल है, ठीक। ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे यहाँ पे एक कार्बन बढ़ता हुआ लग रहा है, तो मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। अब ठीक है। और इस साइड पर भी एक साइक्लोहेक्साइल है। इस साइक्लोहेक्साइल में 1 2 3 4 पे क्लोरो लगा हुआ है, तो आप क्या नाम लिखोगे, 4 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल। और ये कहां पर अटैच है, 3 पर अटैच है, तो आप लिखोगे 3,3, 2 है तो क्या कर दोगे, डाई। तो नाम आएगा 3,3 डाई 4 क्लोरोसाइक्लोहेक्साइल पेंट 1,4 डाइआइन। अगेन गलत हो गया। ये कैसे गलत हो गया, अब इस मसले को समझिए। अगर आपके पास कहीं पर किसी कार्बन पे साइड चेन मान लिया ऐसे कुछ आ रही हैं जो कि आइडेंटिकल है, और वो साइड चेन्स में कोई और सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो कि सेम है, तो अगर आइडेंटिकल साइड चेन्स हैं और सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर आईयूपीएसी वाले कहते हैं कि भैया यहां पर डाई का तो कभी यूज करना ही ना। डाई की जगह पे क्या आएगा, बिस आएगा। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, तो यहां पर बिस का यूज होगा, डाई हटाना पड़ेगा। तो डाई की जगह पे बस आप लिख दीजिए 3,3 बिस 4 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल पेंट 1,4 डाई आइन। ठीक। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे इस वाले पर्टिकुलर केस की। अगर इसको आप देख रहे हो तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान लगाइए। यहां पर देखेंगे अगर आप तो नंबरिंग करेंगे, बच्चे हमारे कहते हैं, रंग बदलते हैं पहले, 1 2 3 4 5। तो आईयूपीएसी का रूल तो यही है कि भैया 5 की नंबरिंग कर दो, 5 की चेन बना दो। सही तो लग रहा है, लेकिन मसला ये है कि ये वाला जो COH था भाई साहब, ये तो चेन में आया ही नहीं। 2 COH आपने कवर कर लिए 1 और 5 पे, लेकिन जो 3 कार्बन के साथ COH था वो तो बना ही नहीं। तो ये क्या करेगा, ये कर देगा कंप्लेंट किसके सामने, आईयूपीएसी के सामने, कि हमको तो प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है और ये जो मेरे 2 भाई हैं इनको प्रायोरिटी दी जा रही है। तो कहेगा इधर लेके आइए चेन, आप यहाँ पे लेके आओगे 4 की चेन बनेगी, तो फिर एक और रूल टूट जाएगा कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आईयूपीएसी वालों ने कहा इसमें कंफ्यूजन खत्म करो। क्या करो, किसी को प्रायोरिटी मत दो, सीधा सीधा 3 की चेन बना दो। क्या करेंगे, 1 2 3। अब ये हो जाएगा 3 के लिए हो जाएगा क्या बच्चों, प्रोपेन। यहां पर क्या है, 1 2 3 तीनों पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास एक OH छूट गया 2 नंबर पे, तो 2 पर क्या आ जाएगा भैया, हाइड्रोक्सी। सो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली क्वेरी है, नंबरिंग का चक्कर देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7। जब आप ये 7 की चेन बनाओगे तो मसला हमारे पास ये बनेगा कि ये जो CN है और ये जो CN है ये कंप्लेंट करने लगेंगे, इनके साथ इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने इनको चेन का मेंबर नहीं बनाया। और इनको चेन का मेंबर बनाओगे तो चेन 6 की बनेगी, ये वाला छूट जाएगा। यहाँ 6 लेके आओगे, यहाँ पे 7 लेके आओगे तो ये वाला ड्रॉप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्रॉप हो जा रहा है, तो फिर वही आईयूपीएसी का सिस्टम लगेगा कि तीनों को ड्रॉप कर दो, चेन थोड़ी छोटी बना लो। तो देखिए आप सही नंबरिंग करेंगे तो फिर ये नंबरिंग तुम्हारी गलत थी। सही नंबरिंग हमसे क्या कहेगी कि भैया देखो 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन। कहां पे CN छूट गया है भैया, 1 पे 4 पे 5 पे। जब CN रह जाता है तो 1 4 5 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1 4 5 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया है, 2 पर एक मिथाइल रह गया है, तो नाम रख देंगे 2 मिथाइल। तो नाम क्या आया,
2 मिथाइल हेक्सेन 147 ट्राइकार्बोनाइट्राइल। कुछ बच्चों को इसमें क्या लगता है कि भैया यहाँ पे एक काम कर दो, 7 की चेन बना दो, लेकिन 7 की चेन में इस CN के साथ तो इंसाफ हो जाएगा, ये वाले CN और ये वाले CN के साथ जस्टिस नहीं होगा, देयरफॉर हमने क्या करा, 6 की चेन रखी। ठीक, तो ये हमारा हो गया पहला सेक्शन, पहला राउंड। अब इसको मैं साफ करूंगा, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आगे आप इसको याद रख सको फ्यूचर में और रिवीजन के टाइम आपको बड़ी आसानी हो। अब कुछ सिंपल नेम्स हैं जिनके IUPAC नेम्स बड़े मतलब कॉन्ट्राडिक्टेड हैं, उन पर बात करते हैं। सिलेबस में आप इनके कॉमन नेम्स ही सुनते हैं। तो जैसे कि मैं बात करने जा रहा हूं इस समय यूरिया के बारे में। यूरिया पे बड़े मसले हैं। उसके अलावा यूरिया के बाद हम लोग बात करेंगे एस्प्रिन पे, फिर थोड़ा सा पैरासिटामोल पे डिस्कशन करेंगे और BHC पे। 4 IUPAC नेम आप मुझे बताओ। ये सब आप हमारे सिलेबस में या कॉमन लाइफ में सुनते हैं। यूरिया, उसके अलावा BHC फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आते हैं NCERT में। उसके अलावा पैरासिटामोल और नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट दैट इज एस्प्रिन। ये भी हमारे सिलेबस में एक जगह पे आप इसकी प्रिपरेशन करते हो। तो अब इनके IUPAC नेम्स क्या होंगे? देखो यूरिया में बड़ा चक्कर है। यूरिया होता है NH2CO NH2। ठीक, इसका नेम रखना है तो देखिए इसमें बहुत सारे लॉजिक्स लग जाते हैं, बहुत सारे एंगल्स लग जाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं सर देखिए ये कीटो है, ठीक, और ये NH2 अमाइन है और ये भी अमाइन है। सही बात। तो नाम क्या आया? 1,1 डाई अमीनो मेथेनोन। सही बात। तो फिर कीटो की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, अमाइन की कम होती है। तो मेथेनोन इधर 1,1 डाई अमीनो, 2 अमीन थे डाई अमीनो। अब कुछ बच्चे इसको दूसरी अप्रोच के साथ चलते हैं लेके, वो कहते हैं कि देखिए ये ऐसे है भैया, और रंग बदल के अगर आप देखोगे तो ये जो CONH2 है ये क्या है? ये तो अमाइड है। तो अमाइड के लिए भैया क्या करेंगे? ये हो जाएगा मेथ एन अमाइड, और यहां पे एक अमाइन छूट गया है तो 1 अमीनो। तो एक नाम ये हो गया। तो यूरिया का एक नाम ये निकल के आया, एक नाम ये निकल के आया। अभी एक और नाम बाकी है। अब देखिए IUPAC ने कहा कि ये सब चक्कर में ना पड़ो, एक सही नाम बताते हैं, दैट इज NH2CO NH2। तो उन्होंने कहा देखिए इधर भी अमाइड है और इधर भी अमाइड है, तो एक को अमीनो बनाओ दूसरे को अमाइड कर दो तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा दोनों को अमाइड कर दो। इसको लिख दो क्या? CO मतलब कार्बोनिल, और ये हो जाएगा NH2 क्या? डाई अमाइड। तो नाम आया कार्बोनिल डाइअमाइड। ये प्रिफर्ड नेम है, प्रिफर्ड IUPAC नेम। उसके अलावा अगर आपको ऑप्शन में ये दिख रहा है तो इस पे टिक लगा देना, ये दिख रहा है इस पे टिक लगा देना, और अगर तीनों दिख रहे हैं तो फिर इस पर बेहतर है टिक लगा दें। इसीलिए IUPAC ने कहा कि इसके नाम के चक्कर में ना पड़िए, यूरिया को यूरिया ही बोल दीजिए। ठीक। हाउएवर अगर कोई कसम खिलाने वाला है आपको कि IUPAC नेम बताओ, तो फिर ये वाला सबसे बेटर है, कार्बोनिल डाइअमाइड। इसमें यहाँ पे NH2 के साथ इंसाफ नहीं हो पाया, यहाँ पे तो प्रायोरिटी ही गलत हो गई। कीटो और अमाइन का जिसने चक्कर पकड़ा उसका तो ज्यादातर केसेस में गलत हो जाएगा। ठीक। तो एक तो बात हो गई यूरिया के, इसके 3 IUPAC नेम आते हैं। तीसरा वाला जो बताया ना कार्बोनिल डाइअमाइड, ये ज्यादा प्रिफर्ड है, ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट हमारे पास है BHC। ये भी बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, इसके बारे में बताते हैं आपको जरा सा। BHC का चक्कर क्या है? एक्चुअली ये एक इंसेक्टिसाइड है या कह लो पेस्टिसाइड है, मैं तो इंसेक्टिसाइड ही कहूंगा। इसका यूज फिलहाल तो बैन हो चुका है। BHC के फुल फॉर्म से कंफ्यूजन चालू होता है। फुल फॉर्म क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक। तो बच्चा कहता है ऐसा कुछ करिए, आप ऐसे बेंजीन बनाइए ऐसे, और 6 क्लोरीन लगाने हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6। अब कर दीजिए IUPAC नेम। यहीं पर ये क्वेश्चन गलत हो गया। बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम आया है इसके डेरिवेटिव से, बेंजीन से। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला इसका एग्जैक्ट होता है वो होता है C6H6Cl6। तो फिर यहां पर आपको ये रिंग में से अनसैचुरेशन को गायब करना पड़ेगा, तब ये बनेगा C6H6Cl6। लेकिन जब बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोला जाता है तो बच्चा सोचता है यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन के चक्कर में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब तो करना आसानी होगा। एक नाम इसका और होता है यहाँ पे 666, शॉर्टकट में कहा जाता है 666।
अब ये जिस साल पूछ लिया जाएगा तो फिर दिक्कत होगी कि भैया ये और ये यहां से याद करना थोड़ा मुश्किल है। एक इसका जो मार्केट में बिकने वाला नेम है वो है गैमेक्सीन, और एक नाम है इसका लिंडेन। तो कई सारे नाम हैं बीएचसी के, लिंडेन, गैमेक्सीन, C6H6Cl6 या 666, और उसके अलावा चौथा नाम है बीएचसी। अब आ रहे हैं हम लोग इसके फिफ्थ नेम पे, जो कि होगा इसका एग्जैक्ट IUPAC नेम। तो IUPAC नेम की बात करी जाए तो भैया मेरे ये तो क्या है, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो हो जाएगा, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बीएचसी के पांचों नाम, 1 2 3 4 और ये पांचवा नाम है। अब बात करते हैं बेटा इस वाले केस की, पैरासिटामोल की। पैरासिटामोल को देखो यार, सुना तो सबने होता है, लेकिन पैरासिटामोल का IUPAC नेम पूछ लिया जाए तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो पहले तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे होता है, ये रिंग होती है, यहां पर OH अटैच होता है, और इसी के जस्ट सामने यहां पर NHCO CH3 अटैच होता है। ये है हमारा क्या, पैरासिटामोल। अब अगर बात करी जाए तो कुछ बच्चों को इसमें फिनॉल दिखने लगता है, ठीक दिख रहा है ना साफ साफ फिनॉल। हालांकि आप इसमें फिनॉल मत देखिए, वरना आप इसका नेम गलत कर देंगे, क्योंकि ज्यादा प्रायोरिटी वाला जो अमाइड ग्रुप है, NCO ग्रुप है, NHCO ग्रुप है, ये जो अमाइड ग्रुप है ये नीचे की तरफ है, तो ये बन जाएगी हमारी साइड चेन, और ये बनेगा रूट वर्ड। अब देखिए कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन के लिए बच्चों क्या होगा, एथेन अमाइड। क्या हो गया, एथेन अमाइड। N पे क्या है, एक फिनाइल रिंग है जिसमें OH है, तो यहां पर देख लीजिए पोजीशन 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। क्या लिखोगे भैया, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। एक बार फिर से देख लीजिए, एक फिनाइल रिंग है, ये फिनाइल रिंग है जिसके 4 पे OH है, तो फिर 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल आपने ब्रैकेट में लगाया, क्योंकि ये किससे अटैच थी, N से अटैच थी, इस नाइट्रोजन से अटैच थी, तो आपने लिखा N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेन अमाइड। ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है। अगर आपसे कभी एग्जामिनर पूछ ले कि पैरासिटामोल में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, तो आंसर आप दीजिएगा, एक मेरे पास फिनॉल है भैया फंक्शनल ग्रुप, और एक मेरे पास अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। इस तरीके से भी इसको पूछा जा सकता है कि पैरासिटामोल में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आखिरी एस्प्रिन है, उसको देख लेते हैं। एस्प्रिन देखिए, हम लोग अपने सिलेबस में जब आप बेंजोइक एसिड पढ़ते हैं तो एग्जामिनर आपको सिखा के भेजता है, आपका ऑर्गेनिक वाला टीचर, कि एस्प्रिन का जो IUPAC नेम है वो आप सोच लीजिए। हालांकि स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन वो आपको दिखाता है, तो प्रिपरेशन जब हम बताएंगे तो वहां पे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसे होता है स्ट्रक्चर, OCOCH3 इस तरफ रहेगा, बेंजोइक एसिड ये होता है। या फिर इसको शॉर्टकट में एग्जामिनर ऐसे लिख देता है कि यहां पर तो बेंजोइक एसिड सही सही लगाएगा और यहां पर OAC लिख देता है, ठीक। तो जो OAC है ना, इसको लिखा जाता है IUPAC में एसिटॉक्सी। क्या लिखा जाता है, एसिटॉक्सी। तो यहां हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये बेंजोइक एसिड हमारा, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, टेबल में टॉपर होता है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लिए, प्रायोरिटी टेबल की वीडियो मिल जाएगी। तो फिर ये हो गया COH। अब भैया मेरे ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, यहां पर 2 पर एसिटॉक्सी था, तो नाम क्या आया, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये हमारा एस्प्रिन का नाम हो गया। तो देखिए यूरिया में कितने कंफ्यूजन आ रहे थे, BHC में कई सारे कंफ्यूजन्स थे, पैरासिटामोल आपने सीख लिया, एस्प्रिन आपने सीख लिया। अब कुछ टेढ़े मेढ़े केसेस देखते हैं अमाइड्स के, और जो मतलब मिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप है उनके केसेस, और फिर आपको साइक्लो और बाईसाइक्लो के केसेस बताने हैं, थोड़ा सा स्पाइरो बताना है, और ये वीडियो हमारी हो जाएगी खत्म। अब अगर एक केस डिस्कस किया जाए कि मैं कह रहा हूं मेरे पास कुछ ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, और क्या करें, इधर N है, N ना करके क्या करें, चलो NH ही कर देते हैं, नहीं यहाँ पे करते हैं CO, यहाँ पे करते हैं NH, और ऐसे कर देते हैं। इसका IUPAC नेम बताना है आपको, तो सोचिए और बताइए। पहले तो नंबरिंग का चक्कर कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6,
6 की नंबरिंग कर ली, बहुत बढ़िया। हमने 6 की नंबरिंग से हमें क्या पता चला, ये सर हेक्सेन अमाइड है, हेक्सेन अमाइड है। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर 5 पे CN छूट गया है, 5 पे क्या छूट गया, CN छूट गया है। जब CN आपका रह जाता है तो आप लिखते हो साइनो, तो फिर क्या लिखोगे, 5 पे सर हमारा साइनो रह गया, 5 पे साइनो रह गया है। और अगर आप यहां पे देखोगे 3 पे इथाइल और 1 पे इथाइल, 3 पे इथाइल और 1 पे इथाइल है, तो क्या नाम आएगा, 3,N डाई इथाइल। ठीक, क्या नाम आया, 3,N डाई इथाइल 5 साइनो हेक्सेनामाइड। ठीक, तो एक ये इंटरेस्टिंग केस था जिसमें N और जो हमारा कार्बन चेन थी दोनों में सेम साइड चेन छूटी थी, तो N,3 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, एक्चुअली N,3 के फॉर्मेट में लिख दिया मैंने इसको। ठीक, तो ये एक अमाइड का इंटरेस्टिंग केस था। अब आते हैं और डिफरेंट केसेस पे, तो फिर अब आपको अमाइड के 2-4 क्वेश्चन मैं करने को देता हूं, क्योंकि अमाइड के कई सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। फर्ज कीजिए मेरे पास ये है और मैं इसको ऐसे कर दूं और ऐसे कर दूं। अब आप इसका IUPAC नेम मुझे बताइए। उसके अलावा थोड़ी सी होशियारी करते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते हैं। एक और केस है हमारे पास कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे O, इधर कर दो NH, फिर इधर कर देते हैं 1 2 3 Cl, यहाँ पर ऐसे 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 और यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर चलो Br कर दो। ठीक, इसका और इसका IUPAC नेम बताइए, सारा दिमाग लगा के वीडियो पॉज करके। हम तो बता ही रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, ये जो CONH है ये वाला, ये है अमाइड, क्या है, अमाइड। ठीक, और ये जो CO ग्रुप है भैया ये क्या है हमारा, ये कीटो है। तो कीटो और अमाइड है, अमाइड की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, तो नाम क्या हो जाएगा 5 के लिए, पेंट एन अमाइड, पेंटेन अमाइड। फिर उसके बाद N पे क्या लगा रह गया है, ब्रोमीन लगा रह गया है, तो लिख दीजिए N ब्रोमो। उसके अलावा क्या रह गया हमारे पास, 4 पे एक, यहाँ पे ये कार्बन छूट गया तो लिखेंगे 4 मिथाइल, N ब्रोमो 4 मिथाइल। और 2 पर कीटो है, लिख दीजिए 2 कीटो। अब अगर इसमें कुछ अल्फाबेटिकली आगे पीछे है साइड चेन वाला तो अपने हिसाब से मैनेज कर लिएगा, मैंने आपको बेसिक नेम बता दिया। ठीक, वैसे अल्फाबेटिकली कुछ है नहीं, MNOPQR के पहले आएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक, तो फिर आपका ये सही हो जाएगा। अब इस वाले को बहुत ध्यान से जूम करके देखिएगा क्योंकि इसमें काफी कुछ है। तो देखिए यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2, देख लीजिए ये अमाइड है, यहाँ पे CONH वाला ये हो गया हमारा अमाइड। तो यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसी को मेन प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 3 4 4 ही रहेगा। अब 4 के बाद देखो नाम रखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। 1 2 3 4, 4 के लिए बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन अमाइड। ठीक, उसके बाद इसमें क्या है मेरे पास, 4 पे ब्रोमो है, 4 पे क्या है, ये ब्रोमो है, तो मैंने लिख दिया 4 ब्रोमो। ठीक, अब हमारे पास क्या है, इस N के साथ 1 2 कार्बन की साइड चेन है, तो क्या लिखोगे, N के साथ भैया मेरे पास इथाइल है, N के साथ क्या है, इथाइल है, और N के 2 पे क्लोरो है, काफी कुछ है। N के साथ ये इथाइल है जिसमें 2 पर क्लोरो है और 1 पे साइक्लोप्रोपाइल है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे भैया कि मेरे पास N पे 2 क्लोरो है, 1 साइक्लोप्रोपाइल है, और ये पूरी चेन खुद क्या है, इथाइल है। ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ध्यान लगाइए। N पे 2 पे क्लोरो था तो N विद इन ब्रैकेट 2 क्लोरो, फिर उसके बाद 1 पे साइक्लोप्रोपाइल था तो फिर हमने क्या करा, 1 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक, और ये खुद इथाइल था, ये 2 कार्बन का, तो मैंने लिख दिया इथाइल। तो N 2 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल इथाइल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो चीज रह गई है वो ये रह गया है। ठीक, ये कहां पे है, ये 3 नंबर कार्बन पे है, तो पहले मैंने लिखा 3। ठीक, ये क्या है, साइक्लोपेंटीनाइल है, साइक्लोपेंटीन है ये, साइक्लोपेंट 1 2 3 4 5,
तो नाम रखेंगे 3 पे क्या है, साइक्लोपेंट, और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, 2 और 4 पे है, तो पेंट 2,4 डाइईनाइल। तो क्या है 3 पे मेरे पास साइक्लोपेंट 2,4 डाइईनाइल। ठीक, तो ये एक हमारे पास और आ गया। अभी काम इसमें कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा एक कार्बन बढ़ाई दे रहा हूं क्योंकि उससे कंफ्यूजन ना हो जाए। यहाँ पे 3 करे दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल, और ये 3 कार्बन का हो जाएगा प्रोपाइल, नहीं तो उसमें कोई दूसरा कंफ्यूजन कुछ बच्चों के माइंड में चला जाएगा। तो ये हमारा एक और अमाइड का अच्छा केस हो गया। अब अमाइड के केसेस में ही एक दो केसेस और अच्छे डिस्कस करते हैं, इसको हटाते हैं। इसका बड़ा लंबा सा नाम है 4 ब्रोमो N3 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपाइल और साइक्लोपेंटीन पेंट 2,4 डाइनाइल ब्यूटेनामाइड। बहुत ही लंबा सा नाम है, तो इसको जरूर लिख लीजिएगा पेन पेपर पे। अब इसको हटाएंगे और कुछ और डिफरेंट केसेस आपको हम बताएंगे। अब एक अल्कोहल का केस देखो, अल्कोहल और थायो अल्कोहल का मिक्स्ड केस देखो। जैसे कि मैं कह रहा हूं मेरे पास ये है ऐसा कुछ, यहां पे SH लगा हुआ है, यहां पे OH लगा है और यहां पर भी OH लगा हुआ है। ठीक, अब इसकी नंबरिंग कैसे करें और नेमिंग कैसे करें? पहले तो OH को प्रेफरेंस दें कि इस डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दें कि इस SH को प्रेफरेंस दें। किसको प्रेफरेंस दी जाए? तो आपको बताया था थायो अल्कोहल जो है इसकी कम है और OH की ज्यादा प्रेफरेंस है, तो फिर यहां से नंबरिंग करेंगे 1। अब जाएं किस तरफ, SH की तरफ जाएं कि OH की तरफ जाएं? तो देखिए ये जो है आपका A फॉर अल्कोहल है, ये T फॉर थायो अल्कोहल है। अल्फाबेटिकल में करोगे तो फिर 2 3 इधर आ जाना। ठीक, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक, तो फिर अब नाम रखना आसान है। 6 के लिए हो जाएगा साइक्लो हेक्स, 4 पे डबल बॉन्ड है तो 4 इन, और आपके पास 1 और 3 पे 2 OH हैं, 1,3 डाई ऑल। तो इतना नाम तो हो गया। SH जो होता है थायो अल्कोहल होता है, जब ये मेन ग्रुप नहीं होता है तो लिखते हैं मरकैप्टो। तो 5 पे क्या रह गया, 5 मरकैप्टो, तो इसका नाम आएगा 5 मरकैप्टो साइक्लोहेक्सफोरीन 1,3 डाइऑल। एक क्वेश्चन और देखिए आप, अगर मैं कहता हूं मेरे पास ऐसे एक बेंजीन है, यहां पर एक ऐसे ग्रुप है, यहां पर मैं ऐसे करता हूं COO और ऐसे, और यहां पर भी मैं COO ऐसे, यहां पर भी O लगा के आप जो है ऐसे कर दो। अब इसका नाम क्या होगा? यहां पर अगर आप ध्यान लगाओगे तो COO जो है हमारा, ये क्या होता है, ये होता है क्या क्या क्या, इसको बोलते हैं बच्चों ईस्टर, COR, और यहां पर भी एक ईस्टर है, दोनों ही डिफरेंट ईस्टर हैं। एक ईस्टर में यहाँ पे इथाइल है, ये 2 कार्बन का क्या है, इथाइल, और एक कार्बन का भैया ये है मिथाइल। ठीक, तो फिर अब नाम क्या होगा मिथाइल और इथाइल के केस में, और ये बीच में जो सैंडविच बन गया है वो बेंजीन का बन गया है। ठीक, तो बेंजीन की 1 2 3 4 2 पोजीशन पे ईस्टर ग्रुप अटैच है। ठीक, तो फिर इसको कैसे मेंशन किया जाए? तो ये तो बेंजीन है, 1,4 पे क्या है मेरे पास, 1,4 पे कार्बोक्सिलेट है। आपको प्रायोरिटी वाले में बताया था कि जब इसको कार्बोक्सिलेट कब लिखा जाता है और OH कब लिखा जाता है। अब कार्बोक्सिलेट में मिथाइल और इथाइल दोनों हैं, तो नाम के आगे लिख दो इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल बेंजीन 1,4 कार्बोक्सिलेट। तो ये आपका नाम हो जाएगा इस वाले का। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो ऐसे अप्रोच करिए। अभी कुछ और टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और देखो, इसको हटा रहे हैं, फिर नया कुछ बताते हैं आपको। तो लेट अस कंसीडर, हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको खुद से करने की कोशिश करिएगा कि मेरे पास ऐसे 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 COH है, यहाँ पे SO3H है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक कीटो लगा देता हूँ, यहाँ पे एक OH लगा देते हैं, उसके अलावा एक ऐसे करके SH लगा देते हैं, और एक यहाँ पे CN लगा देते हैं। अब इसका IUPAC नेम बताइए। तो प्रायोरिटी टेबल आपको अच्छे से आती होगी, तो COH की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, किंग होता है 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन भैया बना दी मैंने। 6 की चेन का क्या हो जाएगा, हेक्स एन ओइक
एसिड, हेक्सेनोइक एसिड हो गया। अब मसला आ रहा है 2 पे कीटो है, तो फिर 1 बाय 1 सबको लिख दो। 2 पे क्या है बेटा, कीटो है। 4 पे साइनो है, 4 पे क्या लिखा, साइनो मैंने लिख दिया, 4 पे साइनो था, 2 पे कीटो था। 5 पे हाइड्रोक्सी था, तो उसको लिख देने, थोड़ा लाइन से लिखते हैं। 5 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, OH है, और 4 पे साइनो हो गया, 2 पे कीटो हो गया। ठीक, अब क्या रह गया, ये हो गया, ये हो गया, ये SH है, ये मरकैप्टो है, तो फिर इसको लिख देते हैं क्या, हमारे पास 6 पे मरकैप्टो है। चलिए वेरी नाइस। अब क्या रह गया भैया मेरे पास, ये SO3H रह गया, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। तो फिर SO3H को क्या लिखा जाता है, सल्फोनिक एसिड होता है। जब ये साइड चेन बन जाएगा, प्रायोरिटी नहीं मिलती है इसको, तो फिर इसको लिखा जाता है सल्फो। तो फिर ये 5 पे हमारा क्या हो गया, सल्फो हो गया, 5 सल्फो। अब हो गया हमारा 4 साइनो, 5 हाइड्रोक्सी, 2 कीटो, 6 मरकैप्टो, 5 सल्फो, हेक्सेनोइक एसिड। अब भैया अगर अल्फाबेट में कुछ आगे पीछे हो गया हो तो अल्फाबेटिकली अरेंज कर लीजिएगा आप। ठीक, तो ये हमारा एक और इंटरेस्टिंग केस था जिसमें 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप थे। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल है मेरे पास। एक और आखिरी देख लो, ईस्टर का जो डबल वाला केस है वो नहीं बताया, तो उसको देखते हैं। ऐसे करिए कि ऐसे 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 कर लो, 1 2 3 4 5, टर्मिनल पे COH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे COO C2H5। अगर इसका नाम रखना है तो भैया यहाँ पर पहले फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करो। COH तो है ये टॉपर, और ये जो है आपका ये ईस्टर है। ईस्टर अब बन जाएगा साइड चेन, तो फिर आप कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट एन ओइक एसिड। थोड़ा सा गलत हो गया है क्योंकि 2 पर डबल बॉन्ड है, तो उसको ऐसे लिखेंगे, पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। तो इतना नाम तो हो गया। अब ये जो CO C2H5 है, आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसको लिखा जाता है जब ये साइड चेन बन जाता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो ये हो जाएगा 3 पे क्या है मेरे पास बच्चों, 3 इथॉक्सी और कार्बोनिल। तो 3 इथॉक्सी कार्बोनिल ये हमारा हो गया, और पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड हो गया। तो आई थिंक आपको ये जो चैलेंजिंग नेम्स थे समझ में आए होंगे। अब इसमें जो आखिरी के 2-4 नेम्स हैं वो आपको बता दें तो फिर कहानी में ट्विस्ट खत्म करें। अब बात करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग किसकी, अरे क्या उठ गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में देखिए 2 ही सवाल है हमारे पास, 2 ही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन है हमसे जो प्री मेडिकल में पूछा गया कि भैया ये मेरे पास कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम बताइए। और उसके अलावा एक पूछा गया कि मेरे पास एक ये कंपाउंड है कुछ ऐसे, इसका IUPAC नेम बताइए। ये आपके दोनों प्री मेडिकल में पूछे गए हैं, लेकिन कुछ डिकेड्स पहले की बात है, ये रिसेंटली कहीं नहीं पूछा गया है। ठीक, तो आप 10 15 20 साल पहले के पेपर लगाओगे तो ये मिल जाएगा। अब ये बाईसाइक्लो का चक्कर क्या है, अगर आप ध्यान लगाओगे भैया तो यहाँ पर देखो ये कार्बन और ये कार्बन, ये 2 कार्बन इनको मैंने स्टार किया है, ये इस रिंग में भी है और इस रिंग में भी है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें 2 रिंग्स की पॉसिबिलिटी है और 2 कार्बन उसमें कॉमन है, इन कार्बन कॉमन कार्बन्स को हम लोग कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन्स। तो अगर आपके पास ऐसी कोई रिंग है जिसमें आपके पास 2 रिंग आपस में फ्यूज हैं और आपके पास 2 कार्बन है जो दोनों रिंग में कॉमन है, तो उस कंपाउंड का आप क्या बोलोगे, ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। इसके नाम में भी आप बाईसाइक्लो लिख के दिखाएंगे। अब इसकी नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं कि आपका जो ब्रिज हेड होता है, जैसे कि मेरे पास ये ब्रिज हेड है और ये ब्रिज हेड है, तो आप ब्रिज हेड से नंबरिंग की स्टार्टिंग करोगे। कहां से स्टार्टिंग करोगे, ब्रिज हेड से नंबरिंग की स्टार्टिंग करोगे। लार्जेस्ट जो रिंग होगी पहले उसको अप्रोच करोगे और फिर उसके बाद आप स्मॉलेस्ट की तरफ जाओगे। ठीक, तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1। अभी लार्जेस्ट रिंग इस तरफ है तो 2 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए बेटा क्या लिखते हैं, ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन।
अब ये बाईसाइक्लो कंपाउंड था तो फिर इसके नाम के आगे लिख दिया जाता है बाईसाइक्लो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम ये मेंशन करेंगे कि जो हमारा ब्रिज हेड कार्बन्स हैं, जिनको मैंने ये स्टार बनाया है था थोड़ी देर पहले, इनके लेफ्ट और राइट में कार्बन कितने हैं, इधर 2 कार्बन है और इधर है 1 2 3 4, तो इधर 4 है इधर 2 हैं, तो इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए 4,2। तो इस ब्रैकेट के अंदर इस लहजे में लिखा जाएगा 4,2 ऑक्टेन। 4 ये बता रहा है कि इधर आपके पास 4 कार्बन थे और इधर आपके पास 2 कार्बन थे, ठीक, और आपके पास खत्म हो गया। इस वाले को खुद से ट्राई करते हैं, फिर से देखते हैं। इसकी अगर बात करी जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये कार्बन नंबर 7, ये 8 कार्बन हो गए। 8 कार्बन की बात करी जाए तो नाम हो जाएगा अगेन ऑक्टेन, ठीक। अब अगर बात करें हम लोग तो कहां पर कितने कार्बन हैं, पहले तो आप बाईसाइक्लो और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ये बाईसाइक्लो, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। अब अगर यहां ब्रिज हेड है और यहां पर ब्रिज हेड है तो देखते हैं कितने ब्रिज हैं। एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये है, टोटल 3 ब्रिज हैं। तो यहां पर 2 कार्बन, यहां पर 2 कार्बन, यहां पर 2 कार्बन, तो फिर 2.2.2। समझिएगा, ये ब्रिज हेड था मेरा। यहां से अगर आप इधर आओगे तो 1 कार्बन यहां मिला, 1 कार्बन यहां मिला, तो मैंने लिखा 2। फिर उसके बाद अगर इस तरफ से इस ब्रिज हेड पे पहुंचे तो 1 कार्बन ये मिला, 1 कार्बन ये मिला, अगेन मैंने 2 लिख दिया। और यहां से अगर यहां जा रहे हो तो 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, अगेन 2 मिले तो मैंने ये 2 लिख दिया, ठीक। तो ये हमारा होता है बाईसाइक्लो का आइडेंटिफिकेशन और उसका नॉमेनक्लेचर। इसको हटाएंगे तो 2-4 और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले आपको बताएंगे। अब इधर देखिए, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मेरे को। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ऐसा कुछ है, इसका IUPAC नेम क्या होगा? और उसके अलावा अगर मैं कहूं आपसे कि मेरे पास ऐसा कुछ है तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? या एक और बढ़ा लेते हैं, तो ऐसा करते हैं कि यहां पे लिखते हैं ऐसे और एक ऐसे, इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो मैं आपको ये वाला होमवर्क है आपका, इसको बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर क्या होगा? डेकैलन कहते हैं वैसे इसको कॉमन नेम में। इसकी बात करी जाए तो यहां पर देखिए ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 के लिए क्या हो जाता है भैया? ब्यूट एन। बाईसाइक्लो है तो फिर बाईसाइक्लो, ठीक। अब इधर से इधर की तरफ आओगे तो बीच में 1 कार्बन है और इधर से इधर की तरफ आओगे तो 1 कार्बन है। सही बात है कि नहीं? इधर से इधर आए तो 1 कार्बन, इधर से इधर आए तो अगेन 1 कार्बन है। तो फिर हमने क्या लिखा? विद इन ब्रैकेट 1 है तो 1.1 और यहां पर 1 भी नहीं है तो यहां पे 0। तो फिर ये क्या नाम आ जाएगा हमारा? बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। इस वाले की बात करी जाए तो फिर देखिए ये आपका है और ये आपका है ब्रिज हेड कार्बन। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या हो जाएगा? हेप्ट एन। फिर आपने लिखा बाईसाइक्लो और अपना ब्रैकेट लगा दिया। अब इधर से उधर भागने की कोशिश करेंगे, यहां से यहां आ रहे हो तो एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, 2 आया तो मैंने यहाँ पे 2 डॉट लिखा। फिर उसके बाद इधर से आने की कोशिश करी तो एक कार्बन है, अगेन मैंने 2 डॉट लिखा। फाइनली मेरे पास एक यहाँ पे कार्बन है, अगर आप इधर से रास्ता समझते हो ये एक कार्बन है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। इसका खुद से कर लेना, कमेंट में बता देना। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत, इसमें जो क्वेश्चन पूछने के लिए एग्जामिनर बेकरार बैठा हुआ है। एग्जामिनर बैठा ही हुआ है कि किसी साल तो मैं ये पूछूंगा। सारे टीचर्स बताते हैं, हर साल हम लोग बताते हैं और उम्मीद में रहते हैं कि आएगा जरूर। सवाल है हमारा कैम्फर के ऊपर। कैम्फर का IUPAC नेम क्या होगा? ठीक, एक बात तो ये हो गई। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कैम्फर का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा। अगर आप पुराने वाले मेडिकल के पेपर देखोगे तो उसमें आपको ये जरूर दिखेगा कैम्फर का प्यूरिफिकेशन कैसे करना है। उसके अलावा एक सवाल ये होता है कि कैम्फर से आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट क्यों करते हैं, वाई। ठीक, तो 3 सवाल हमसे हैं। इसका IUPAC नेम, प्यूरिफिकेशन और मॉलिक्यूलर मास, इससे हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। पहले सवाल की बात करी जाए तो पहले आपको IUPAC मैं बता दे रहा हूं। IUPAC के लिए मेरे पास कैम्फर की शक्ल अगर आप देखोगे
तो एक तो ये होती है इसकी शक्ल कि मेरे पास ऐसे बड़ा गंदा सा बनता है ये वाला स्ट्रक्चर, तो ऐसे हो सकता है कैम्फर। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग या सही शक्ल की बात करी जाए तो अगर आप रिंग विंग बनाने के शौकीन हैं तो फिर ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे। तो ये दो कैम्फर की शक्लें हो सकती हैं, या तो ये या तो ये। अब नॉमेनक्लेचर की बात आती है। आपको दिख रहा है दो रिंग्स हैं, दो इसमें ब्रिज हेड्स भी हैं। देखो ये ब्रिज हेड है और ये ब्रिज हेड है, ठीक। ये ब्रिज हेड था, ये ब्रिज हेड था। नंबरिंग स्टार्ट करी जाए तो किधर से करें बच्चों? इधर से ही करते हैं, क्योंकि इधर से कीटोन करीब में मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 की तो हो गई हमारे पास। एक चीज अगर देखोगे यहाँ पे बीच में एक 7 नंबर कार्बन भी है, तो यहाँ पे 7 कार्बन है। क्या नाम आएगा? हेप्ट एन ओन विद अ 2, यानी 2 पे कीटो था तो हेप्टेन ओन 2 कर दिया मैंने। अब उसके बाद हमारे पास रह क्या गया है? रह गया यहाँ पे 7 पे ये मिथाइल 2 और 1 पे मिथाइल, तो नाम क्या पड़ेगा? 1,7,7 ट्राई मिथाइल। उसके अलावा बाईसाइक्लो ये है ही, तो बाईसाइक्लो। अब देखते हैं ब्रैकेट में क्या आने वाला है। अब अगर इधर से इधर आ रहे हो तो 2 कार्बन, इधर से इधर आ रहे हो तो नीचे से 2 कार्बन, और इधर से इधर आ रहे हो तो सेंटर में 1 कार्बन, तो पोजीशन आ गई 2.2.1। तो कैम्फर का आईयूपीएसी आपको बता दिया है 177 ट्राइमिथाइल बाईसाइक्लोहेप्टेनोन 2,2,2,1, ठीक। अब बच्चों बात आती है कि मेरे पास इसका प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कैम्फर हमारा सब्लिमेटिंग एजेंट होता है। ये सब्लिमेटिंग एजेंट होता है तो इसका सब्लिमेशन ही करा दिया जाता है। कई बार हमसे प्री मेडिकल में पूछा कि मेरे पास ये बेंजोइक एसिड है, इसके अंदर आपका कैम्फर है, तो बताइए किस मेथड से आप इसको प्यूरिफाई करोगे? तो आप बता दीजिए किससे आप करेंगे इसको प्यूरिफाई। आप इसका सिर्फ सब्लिमेशन कर दीजिए, सीधा सीधा ये गैसियस स्टेट में चला जाएगा, हाईली वोलेटाइल होता है। फिर उसके बाद हमसे एक बार ये पूछा कि ये बेंजोइक हटा के इन्होंने कह दिया मेरे पास नमक है, NaCl और कैम्फर का मिक्सचर है, तो फिर आप इसको कैसे प्यूरिफाई करोगे? अगेन आंसर आपका सब्लिमेशन रहेगा। तो बात हो गई प्यूरिफिकेशन की बाई सब्लिमेशन। एक सब्लिमेटिंग एजेंट है, हाईली वोलेटाइल होता है। नेक्स्ट हमारे पास इससे मॉलिक्यूलर मास हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन के लिए चैप्टर 2 सॉल्यूशंस एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन का, डेल्टा TF = KFM। और ये जो m होता है ना, छोटा वाला m, ये मोलैलिटी होता है। आप इसको एक्सपैंड करते हो तो डेल्टा TF डिप्रेशन हो जाता है, KFM होता है वेट बाई मोलर मास 1000/वेट, ऐसा कुछ होता है। अब अगर इसमें KF की वैल्यू काफी ज्यादा होगी तो फिर जो मॉलिक्यूलर मास आपका आएगा वो बहुत ही एक्यूरेट आएगा। तो इसका जो KF होता है, कैम्फर का जो KF होता है वो वाटर से 20 गुना ज्यादा होता है, KF ऑफ H2O। तो वाटर से 20 गुना ज्यादा होता है, तो इससे आपका जो मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन आएगा, सॉल्यूशन में आपका फिजिकल केमिस्ट्री वाला टीचर पढ़ा के भेजता है आपको कि मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो KF काफी ज्यादा है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ज्यादा है ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ KF या हाई वैल्यू ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इस वजह से हम लोग इससे मॉलिक्यूलर मास को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, इसलिए कैम्फर का एक ही इधर सवाल बनता है। तो तीनों सवाल आपको बता दिए। यूजेस की बात कभी आपसे कैम्फर के कर ले तो यूजेस, अगर आपके बालों में सफेदी आ रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, आपको लग रहा है आप जल्दी बुढ़े हो रहे हैं, तो आप कैम्फर का ऑयल यूज कर सकते हैं, उससे आपकी ग्रेइंग ऑफ हेयर्स खत्म हो जाएगी। एक मसला और आता है, एक सवाल इसमें और है कि कैम्फर हमारा एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल होता है। बहुत अच्छा सवाल टिक लगाना हो तो एंटी वायरल ज्यादा होता है, ठीक। तो ये सब थी कैम्फर के बारे में बात। ये बाईसाइक्लो का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी दिखा दिया और आपको मैंने क्या दिखा दिया, फंक्शनल ग्रुप भी दिखा दिया। अब स्पाइरो की बात कर लेते हैं और ये वीडियो खत्म करते हैं। देखिए स्पाइरो बड़ा सिंपल है, स्पाइरो में आपको ज्यादा होशियारी नहीं करनी है।